ये कहानी 10 साला लड़की विलो की है जो अपने बाप नोवा और अपनी माँ इमाजिन के साथ एक जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इसका दादा वेलन भी इनके साथ रहता है। विलो को एक सांस की बीमारी है जिसकी वजह से इसे ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ती रहती है। वो अपने वालिदैन के अजीबो गरीब रवैये और इनकी रातों को जंगल में जाने की वजह से बहुत परेशान है। वो इनके पीछे भी जाती है लेकिन इसका दादा वेलन इसे वापस घर ले आता है। वो लोग खाना खाने लगते हैं लेकिन विलो खाना नहीं खाती तो इसकी माँ जिद करके इसे खाना खिलाती है कि अचानक इसके बाप के चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वेलन उठकर इसे देखने के लिए जाता है तो इसकी माँ कहती है कि ये जानवरों की आवाज है, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात के वक्त जब वो सो रही थी तो इसे ख्वाब आता है कि इसका बाप तकलीफ में है और वो इस पर हमला कर देता है। जब वो उठकर देखती है तो इमाजिन और वेलन नोवा को अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं और वो शदीद जख्मी है। ये सब बातें विलो को और ज्यादा शक में डाल रही थी। विलो जब जानवरों को चारा डालने जाती है तो देखती है कि इसकी माँ सबसे छुप कर किसी जानवर की खाल साफ कर रही थी। विलो इमाजिन से पूछती है कि वो लोग इससे कुछ छुपा रहे हैं लेकिन वो इस बात को टाल देती है। जब विलो बार बार पूछती है कि नोवा अक्सर ऐसे ही क्यों घर वापस आता है तो इसकी माँ गुस्से में बर्तन तोड़ देती है और इसे वहां से जाने का कहती है। विलो पानी पीने के लिए उठती है तो इसे कमरे से अपने बाप की आवाज आती है जो कह रहा था कि मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इमाजिन कमरे से बाहर निकलती है तो विलो छुप जाती है लेकिन इसके जाने के बाद विलो कमरे में जाने का फैसला करती है और जब वो अंदर झांकती है तो इसका बाप दरवाजे के आगे खड़ा था। वो डर कर गिर जाती है। अगले दिन इमाजिन इसे लेकर शहर किसी जरूरी काम से जाती है और रास्ते में गाड़ी रोक कर अपने कपड़े बदलने लगती है। कपड़े बदलते हुए विलो इसके जिस्म पर चोटों के निशान देख लेती है लेकिन इसकी माँ बात बदलने के लिए इसे गाड़ी चलाने का कहती है और वो लोग हंसते हुए अपना सारा दिन गुजारते हैं। इमाजिन इसे लेकर शॉपिंग भी करवाती है। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो नोवा इनका इंतजार कर रहा था। वो अपनी बेटी को गले लगाता है और इन दोनों को लेकर घर चला जाता है। इमाजिन विलो के कमरे में आती है और इसे बताती है कि खाना तैयार करके रख दिया है, हम लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन विलो इनके पीछे जाने का फैसला कर लेती है। जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो इमाजिन अपनी गाड़ी से एक पिग को निकाल लेती है और नोवा को भी जंगल में ले जाती है। इधर विलो भी वहां तक पहुंच जाती है और इनके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। इनका पीछा करते करते विलो एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है और देखती है कि इमाजिन ने नोवा को बांध दिया है और खुद दरवाजे बंद करके बाहर निकल गई है। लेकिन विलो किसी तरह अंदर आ जाती है। इमाजिन इसे वापस आने का कहती है लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती। वो देखती है कि इसका बाप एक खतरनाक जानवर में बदल जाता है और इसी वक्त बेहोश हो जाती है। इमाजिन उसे उठाकर वापस घर लाती है और इसे ऑक्सीजन लगाती है तो वो दोबारा होश में आ जाती है। वो लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके लिए इतना बड़ा धचका था जिससे निकल पाना इसके लिए बहुत मुश्किल था। जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि इमाजिन, नोवा और वेलन आपस में इसी बात को लेकर लड़ रहे थे। वो वहां से निकलकर दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है और सारे दरवाजे बंद कर लेती है। वो अपने कपड़े फाड़ देती है जो इसकी माँ ने इसकी सालगिरह के लिए लिए थे। इसका दादा वेलन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और इसे बताता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो विलो को अपने साथ लेकर वहां से निकलता है लेकिन नोवा और इमाजिन वहां आ जाते हैं और वेलन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम हमारी बेटी को कहां लेकर जा रहे हो, और विलो को जबरदस्ती अपने साथ वापस ले जाते हैं। अगले दिन नोवा विलो को अपने साथ जंगल में उसी जगह ले जाता है जहां पर इसने नोवा को जानवर बनते देखा था ताकि उसे समझा सके कि इसके साथ क्या मसला है। वो वहां जाकर बताता है कि तुम्हारे दादा एक अच्छे इंसान हैं लेकिन मेरे दादा भी एक अच्छे इंसान थे और वो चट्टान की तरह मजबूत थे। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे लेकिन महीने में एक दिन जब चांद पूरा होता था तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर किसी जंगल में चले जाते थे ताकि इन्हें कोई देख न सके। लेकिन एक दिन दादी ने इनका पीछा किया तो इन्होंने एक दूसरे को देख लिया। जब सुबह हुई तो दादा को पता चला कि इन्होंने अपने हाथों से ही अपनी बीवी को मार दिया है तो इन्होंने भी घर जाकर खुदकुशी कर ली। और ये बीमारी हमारे खानदान में चलती आ रही है लेकिन मैं अपने दादा की तरह बहादुर नहीं हूँ क्योंकि मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। विलो इसके गले लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो विलो इमर्जन से कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने वेलन को घर से निकाल दिया है। नोवा जब लकड़ियां काट रहा था तो विलो इसे मदद करने का कहती है लेकिन वो इसे कहता है कि ये आसान काम नहीं है और लड़कियों के लिए तो ज्यादा ही मुश्किल है। वो विलो को सैंडविच बनाकर देता है। सैंडविच
खाते हुए अचानक नोवा के मुंह में दर्द शुरू हो जाता है। वो इसे कहता है कि ये नॉर्मल है, मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। जब वो चाय लेने जाता है तो इसे गाड़ी में इमाजिन के कपड़े मिलते हैं जो वो जंगल से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। नोवा गुस्से में विलो से सैंडविच छीन लेता है और इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और घर वापस आकर इमाजिन पर गुस्सा करता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो इसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन नोवा जानवर की खाल ओढ़कर इमाजिन को लेकर जंगल में चला जाता है। जब वो कमरे में जाकर देखती है तो इसकी माँ ने सालगिरह के कपड़े ठीक कर दिए थे। वो लोग विलो की सालगिरह मनाते हैं और इसे तोहफे भी देते हैं। नोवा जानवरों की आवाजें निकालनी शुरू कर देता है जिसकी वजह से ये लोग डर जाते हैं। जब वो उठकर जाता है तो वेलन को ले आता है, जिसे देखकर विलो बहुत खुश होती है। वेलन इसकी सालगिरह के तोहफे में एक पपी देता है और वो लोग इस पपी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इमाजिन वेलन से पूछती है कि वो यहाँ से कब जाएगा, तो वो इसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त विलो इमाजिन से पूछती है कि क्या हम इस घर में महफूज हैं, तो इसकी माँ इसे हौसला देती है कि तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करती। इधर नोवा का ये खौफनाक रूप इन सब के लिए खतरा बनता जा रहा था। इमाजिन नोवा को जंगल में ले जाती है और लोहे की बेड़ियों के साथ बांध देती है। विलो सो रही थी तो ख्वाब देखती है कि इसका बाप नोवा इसकी मदद मांग रहा है और इसे अंदर आने का कह रहा है। जब वो उठती है तो लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी उंगली में लग जाता है। जब वो इसे निकालती है तो इसका नाखून भी अलग हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी इसी जानवर की शक्ल में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अचानक जब वो ख्वाब से उठती है तो इसका सांस बंद होता है और वो ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क नीचे गिर जाता है। विलो भी बेड से नीचे गिर जाती है और बहुत मुश्किल से वो मास्क अपने मुंह पर लगाती है, जिससे इसे सांस आने लगता है। वो उठकर पानी पीने लगती है तो इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो दरवाजे के बाहर नोवा था, जो कि आज की रात जानवर बन चुका है। वो दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन वेलन इसे आकर रोकता है और अपने साथ घर वापस ले जाता है। वेलन इसे बताता है कि ये आवाजें हवा की वजह से आ रही हैं। विलो इससे पूछती है कि दरवाजे के बाहर नोवा ही है, तो वेलन इसे सोने का कहता है और बताता है कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। वो लोग कमरे से बाहर जाते हैं तो इमेजिन वेलन के साथ लड़ना शुरू कर देती है कि तुम वापस क्यों आए हो। वो वेलन से इसकी बंदूक भी ले लेती है और जब विलो इनकी बातें सुनती है तो वो सांस बंद होने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। इसके गिरने की आवाज सुनकर वेलन और इमेजिन कमरे में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होता है। इमेजिन दूसरा सिलेंडर लेने के लिए जाती है, लेकिन नोवा दरवाजा तोड़ रहा था। वो सिलेंडर लेकर आती है तो वेलन को बताती है कि वो अंदर आ रहा है। वेलन इससे अपनी बंदूक वापस मांगता है तो वो बताती है कि बंदूक कहीं गिर गई है। जब वेलन बंदूक ढूंढने बाहर जाता है तो देखता है कि नोवा भी वहीं मौजूद है। नोवा एक जानवर के सींग वेलन के जिस्म में घुसाकर इसे जख्मी कर देता है। जैसे ही नोवा इमेजिन और विलो के कमरे में दाखिल होता है तो अचानक से विलो को होश आ जाता है, लेकिन इसकी माँ इसका मुंह बंद कर देती है ताकि उसे पता न चले। लेकिन विलो का सांस बंद हो जाता है। नोवा इस पपी को भी मार देता है जो वेलन ने इसे तोहफे में दिया था। इमेजिन विलो को लेकर भागने लगती है तो नोवा को देखकर दोबारा छुप जाती है। जब नोवा दूसरे कमरे में जाता है तो वो विलो को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो विलो को वहां से जाने का कहती है और इसे बताती है कि सुबह होने तक चलते रहना और वापस मत आना, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। वो वेलन को बचाने वापस जाती है तो वो देखते हैं कि नोवा घर की छत पर मौजूद है, लेकिन अचानक इमेजिन को चोट आ जाती है और इसकी आवाज सुनकर नोवा छत तोड़ना शुरू कर देता है। जब इमेजिन वेलन को लेकर बाहर निकलने लगती है तो देखती है कि दरवाजा बंद है, लेकिन विलो वो दरवाजा तोड़ देती है और वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं। जब वो गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं तो गाड़ी भी खराब होती है। नोवा को अपनी तरफ आता देखकर वेलन इमेजिन और विलो को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है और इन्हें वहां से भाग जाने का कहता है। नोवा वेलन को मार देता है। वो लोग भागकर एक जंगल में चले जाते हैं, जहां जाकर विलो गिर जाती है क्योंकि इसे सांस नहीं आ रही थी। इमेजिन इसका ऑक्सीजन मास्क लगाती है और जब वो वहां से जाने लगते हैं तो अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इमेजिन विलो को एक दरख्त के पीछे छुपा देती है और खुद आगे आकर देखती है तो इसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो नोवा विलो को पकड़कर भाग जाता है। इमेजिन इसका पीछा करते करते इसी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां पर वो जानवर बनता है। वो नोवा को कहती है कि विलो को छोड़ दो, अगर तुम्हें मारना है तो बेशक मुझे मार दो। वो आहिस्ता आहिस्ता नोवा के करीब चली जाती है और विलो को इसके हाथ से छुड़वा लेती है। इमेजिन नोवा को दोबारा इंसान बनाने की कोशिश करती है, मगर नोवा इन पर हमला कर देता है। जब वो इमेजिन को मारने वाला था तो विलो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से आग लगाकर इसे मार देती है और वो लोग ये घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।